हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा जी को समर्पित राधा अष्टमी को हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जो कृष्ण की जन्माष्टमी के कुछ दिन बाद आता है। इस दिन साधक व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। राधा अष्टमी का पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 14 दिन बाद मनाया जाता है, जो कि राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी की धूम होती है, उसी तरह से राधा अष्टमी की धूम बरसाने में होती है। राधा अष्टमी इसलिए भी खास है क्योंकि साल में सिर्फ एक बार राधा अष्टमी के दिन ही राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है और राधा अष्टमी के व्रत के बिना जन्माष्टमी का व्रत अधूरा होता है। तो आइए जानते हैं कि राधा अष्टमी के व्रत के दौरान हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे। हर साल देश भर में धूमधाम से राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। खासकर उत्तर प्रदेश में राधा अष्टमी के दिन अलग ही रौनक देखने को मिलती है। इस बार ये पर्व 31 अगस्त 2025 दिन रविवार को मनाया जाएगा। मान्यता है कि जो लोग राधा अष्टमी के शुभ दिन व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं, उन्हें देवी राधा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही रिश्तों में मजबूती आती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। हालांकि राधा अष्टमी की पूजा और व्रत के दौरान कई नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। तो आइए जान लेते हैं कि राधा अष्टमी के व्रत के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। राधा अष्टमी व्रत के नियम। नंबर 1, राधा अष्टमी का व्रत निर्जल और फलाहार दोनों तरीकों से रखा जा सकता है। निर्जल व्रत में जल और अन्न कुछ भी खाने की मनाही होती है, जबकि फलाहार के दौरान एक बार फल और जल का सेवन किया जा सकता है। नंबर 2, व्रत वाले दिन गुस्सा ना करें और नकारात्मक चीजों से दूर रहें। नंबर 3, शुद्ध कपड़े पहनने के बाद ही राधा रानी की पूजा और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। नंबर 4, यदि एक बार व्रत का संकल्प ले लिया है तो उसे बीच में ना तोड़ें। गलती से अगर व्रत का संकल्प टूट जाता है तो राधा रानी से माफी मांगे और फिर पूजा करने के बाद उपवास का पारण करें। नंबर 5, व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। नंबर 6, राधा रानी को ताजी चीजों का ही भोग लगाएं। नंबर 7, राधा रानी को भोग लगाने से पहले खाने को झूठा ना करें। नंबर 8, राधा अष्टमी व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुनें। नंबर 9, शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करें। नंबर 10, व्रत के दौरान दोपहर में सोने से बचें। नंबर 11, सुबह और पारण के अलावा दोपहर में शुभ मुहूर्त में राधा रानी की पूजा जरूर करें, क्योंकि माना जाता है राधा रानी का जन्म दोपहर में हुआ था। नंबर 12, पूजा के दौरान राधा रानी को आपने जिन चीजों का भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में खाकर व्रत का पारण करें। नंबर 13, व्रत के दिन बाल, नाखून और दाढ़ी काटने से बचें। नंबर 14, व्रत का पारण करने से पहले जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य करें या फिर गौ सेवा करें। नंबर 15, व्रत वाले दिन काले या गहरे रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन आप पीले या लाल रंग के कपड़े धारण कर सकते हैं। नंबर 16, व्रत का पारण करने के बाद बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। नंबर 17, खुले बालों में पूजा ना करें। राधा रानी की पूजा के दौरान महिलाएं बाल बांधकर और चुन्नी से सिर ढककर पूजा करें, जबकि पुरुष रुमाल से सिर को ढकें। नंबर 18, राधा अष्टमी के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। अष्टमी तिथि के शुरू होने से पहले आप बाल धो सकते हैं। तो इन नियमों का पालन करें, जिससे राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप सभी पर राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राधे।